अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम बज़्म सलाम। उम्मीद फ़रगा के ज़ेर एहतमाम एक मुलाकात अताउल्ला शरीफ मसरूर के साथ का इनेकाद अमल में आ रहा है। बज़्म उम्मीद फ़रगा जहाँ पर कल की उम्मीद लेकर आगे बढ़ती है, वहीं पर गुमशुदा गुमनाम जो अदीब और शुरा हैं, जो सिर्फ अखबारों में या रसायल में जिनको हम पढ़ते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको भी पर्दे पर लाएं, ताकि हमारी आने वाली नई नस्लों को उनसे कुछ तहरीक मिले, उनसे उनके कलाम से, उनके मज़ामीन से वो इस्तिफ़ादा लें। और इसी सिलसिले की कड़ी हमने काफ़ी अर्सा पहले जनाब शफीक हाफिज़ी साहब से हमने शुरू किया था, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग जुड़ के गए। रियाज अहमद खुमार साहब का हमारे से हुआ, और कबसुम नाडकर साहिबा का हुआ। फिर इसी तरह हमारी सबा अंजुम आसिफ साहिबा का भी हमने एक मुलाकात की नसीहत रखी थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबा अंजुम आसिफ साहिबा की निज़ामत में ये प्रोग्राम मुनक़िद है। मुझे फ़ख्र है कि बज़्म उम्मीद फ़रगा के साथ एक ऐसी रुकन, एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो शाना बशाना हर बार मेरा साथ देती है। मैं सबा अंजुम आसिफ साहिबा का जो है खैर मक़दम करता हूँ। शुक्रिया। और इसी तरह KGF से हमारे बुजुर्ग अदीब व शायर जनाब अताउल्ला शरीफ मसरूर साहब का भी मैं खैर मक़दम करता हूँ। अहलन व सहलन। और तमाम नाजरीन जो ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, तमाम से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने तासुरात दें। आप जो भी तासुरात फेसबुक पे आप लिखेंगे, वो इंशाल्लाह यहाँ पर आप हमारे पास जो है लाइव स्ट्रीम पे हमको नज़र आएगा। और अगर कोई सवाल भी करेगा तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह सवाल को जो है मशहूर साहब के रूबरू रखेंगे, ताकि आपको उसका जवाब मिले। मैं अभी गुजारिश करूंगा सबा अंजुम आसी साहबा से कि ये प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। सबा अंजुम आसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा अंजुम आशी आप सबका इस्तकबाल करती हूँ उम्मीद फ़रदा के ज़ेर एहतमाम एक मुलाकात में। उम्मीद फ़रदा की यही कोशिश रहती है कि हम लोग नए नए लोगों को आपसे तारुफ करवाएं और उनसे जुड़ें। आज हमारे साथ हैं अताउल्ला मसरूर साहब, जो कि KGF शहर के रहने वाले हैं। आप किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये KGF शहर के रहने वाले हैं, और बहुत सारे इदारों से भी शायद मुंसलिक हैं। वो हम लोग उनसे बातचीत के दौरान जानेंगे, और उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी तालीम, उनकी शायरी, और आप अफसाने भी लिखते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे गुफ्तगू के दौरान। चलिए, मैं इरफानुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अताउल्ला सर को आवाज़ दें। हम जैसे कि हमारा प्रोग्राम हमेशा शुरू होता है आयत रब्बानी या हम्द नात से, तो वो शुरुआत करें। जा बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अब मैं अताउल्ला मसरूर साहब से जो है आजमना गुजारिश करूंगा कि आप हमदिया कलाम से, आपके हमदिया कलाम से तरन्नुम के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की जो है महफिल का आगाज करें। जनाब अताउल्ला मसरूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बज़्म उम्मीद फ़रदा के तमाम अहबाब से अदबन शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इसका मौका अता फरमाया। और ये कहते हुए हम्द के चंद शेर इरशाद करता हूँ, समात जी फरमाइए। अता हो, जी अता हो। कुन फयकुन से दुनिया बनाता है तू, कुन फयकुन से दुनिया बनाता है तू, और निजाम जहां भी चलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चांद तारे फलक पर सजाता है तू, सुभान अल्लाह। रोज मशरिक से सूरज उगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको चाहे नजर से गिराता है तू, जिसको चाहे फलक पर बिठाता सुभान अल्लाह। आप मुकर्रर फिर बोले, मुकर्रर, अच्छा शेर है, मुकर्रर। जिसको चाहे नजर से गिराता है तू, जिसको चाहे फलक पर बिठाता है तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल सहरा में चाहे खिलाता है तू, फूल सहरा में चाहे खिलाता है तू, और खुशबू गुलों में बसाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी तू ही देता है, फिर मौत भी यकीनन, यकीनन। जिंदगी तू ही देता है, फिर मौत भी रोज महशर सभी को उठाता है तू। यकीनन, 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 यकीनन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक है जात तेरी, तू बेअब है जी। पाक है जात तेरी, तू बेअब है, ऐब बंदों के यार अब छुपाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम तेरा रहीम और रहमान है, अपनी मखलूक पर रहम खाता है तू। बेशक, यकीनन, 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 यकीनन। सबकी इज्जत या जिल्लत तेरे हाथ है, वक़्तुइज़्ज़ु मन कशा वक़्तुज़िल्लु मन कशा। बेशक सबकी इज्जत या जिल्लत तेरे हाथ है, सबकी किस्मत खुदाया बनाता है तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर समाप्त फरमाया जी, हटाओ। तू ही मुख्तार कुल, तू ही हाजत रवा, तू ही मुख्तार कुल, तू ही हाजत रवा, झोलियां सबकी भरता है, दाता है तू। यकीनन, 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 यकीनन। तू ही नहरें चलाता है ज़ेरे ज़मीन, और हवाएं भी मौला चलाता। सुभान अल्लाह, यकीनन, 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 यकीनन।
आखिरी शेर। जी क्या हो? रहबर के लिए अनबिया भेज कर, रहबी के लिए अम्बिया रहबर भेज कर, के लिए अनबिया भेज कर, रास्ता सबको सीधा दिखाता दिखाता है तू। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मख्तार क्या है? जी क्या हो? सबको मसरूर जिसका गुमान तक न हो, सबको मसरूर जिसका गुमा गुमान करना, तक न हो, रिस्क ऐसी जगह से यकीनन, खिलाता है तू। यकीनन, यकीनन, यकीनन। कुन फैकुन से दुनिया बनाता है तू, और निजाम जहां भी चलाता है तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक शेर, एक एक शेर। जज़ाकल्लाह मा खैर, जज़ाकल्लाह मा खैर। यकीनन ऐसे कलाम से जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो नए नए जो शोरा लिखने वाले हैं, उनको यकीनन तहरीक मिलेगी, उनकी यानी कि उनको लिखने के लिए एक मवाद मिलेगा यकीनन। काबिल मुबारकबाद हैं आप। और क्योंकि असल में ये एक मुलाकात की प्रोग्राम है, एक मुलाकात हम किसी जब कलमकार से करवाते हैं तो वहाँ पे दो तरीके के कलमकार हैं, एक नसरत निगार होते हैं और एक शोरा शोरा होते हैं। तो जब भी शोरा से मैं जब मुलाकात की नशीस का इनेकाद रखता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो अपना कलाम खुद पढ़े बजाय मैं किसी और से पढ़ाऊँ। तो आपसे आजीजाना गुजारिश है कि आप एक नातिया कलाम से जो है इस महफिल को जुबाला करके, कि जहाँ पर अल्लाह का नाम हो और मोहम्मद का नाम हो वो महफिल महफिल नहीं रहती। तो आपसे अकबर गुजारिश है कि नाक से जो है महफिल फरमाए इंशाअल्लाह। तो नातिया कलाम समाप्त फरमाए। जी क्या हो? खुलती है दो जहां की हकीकत तेरे तुफैल, खुलती है दो जहां की हकीकत तेरे तुफैल, दिल को सुकून रूह को राहत तेरे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तेरे वजूद ही से मुनव्वर है दो जहां, तेरे वजूद ही से मुनव्वर है दो जहां, है खत्म तीरगी वो जहालत तेरे तुफैल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म तीरगी वो जहालत तेरे तुफैल। शेर समाप्त फरमाए। जी क्या हो? जब कायनात कुफ्र में हक़ की अज़ां हुई, कायनात कुफ्र में हक़ की अज़ां हुई, आई है बुत कदों में क़यामत तेरे तुफैल। सुभान अल्लाह। है बुत कदों में क़यामत तेरे तुफैल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फूलों में रंग बू है, सितारों में रोशनी। यकीनन, वाह। फूलों में रंग बू है, सितारों में रोशनी। आंखों में है ये नूरे बसारत तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में है ये नूरे बसारत तेरे तुफैल। सादिक भी तू, अमीन भी तू, बेमिसाल है। यकीनन, यकीनन, यकीनन। सादिक भी तू, अमीन भी तू, बेमिसाल है। जिंदा है और रहेगी सदाकत तेरे तुफैल। बेशक, 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 यकीन। जिंदा है और रहेगी सदाकत तेरे तुफैल। सुभान अल्लाह। अपने ही दायरे में हजारों हैं कहकशां। ये साइंटिफिक शेर है, अच्छा। जी जी। अपने ही दायरे में हजारों हैं कहकशां। दोनों जहां की है ये निजामत तेरे तुफैल। अल्लाह का करम है तो एहसान है तेरा। वाह, वाह, वाह। अल्लाह का करम है तो एहसान है तेरा। कुरान से मिली है हिदायत तेरे। बेशक, 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 बेशक। सौगात शेर समाप्त फरमाए। जी, क्या हो? कहते हैं कि ये बात नमाज जो है मोमिन की मेराज, तो शेर समाप्त फरमाए। जी, क्या हो? सौगात है नमाज ये मोमिन के वास्ते। सौगात है नमाज ये मोमिन के वास्ते। के वास्ते। मेराज बन गई है इबादत तेरे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उम्मती हैं तेरे, गुनहगार हैं मगर। हम उम्मती हैं तेरे, गुनहगार हैं मगर। एक दिल में है उम्मीद शफात तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को सुकून रूह को राहत तेरे तुफैल। बख्तास क्या है? जी, क्या हो? मसरूर नात गोई कहार मैं कहाँ। अच्छा। मसरूर नात
नात गाए कहाँ और मैं कहाँ, नाचीज कर रहा हूँ जसारत सुभान तेरे अल्लाह, फैल, सुभान अल्लाह, नाचीज कर रहा हूँ जसारत तेरे तुफैल, सुभान खुलती अल्लाह, है दो जहां की हकीकत सुभान अल्लाह, सुभान तेरे अल्लाह, तुफैल, सुभान दिल को अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून, रूह को राहत तेरे तुफैल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यस यकीनन ऐसे प्रोग्राम या ऐसी नस्ल के नाकाम नहीं हो सकती जहाँ पर बिल्कुल। इतनी खूबसूरत हम और इतनी खूबसूरत नात जहाँ पेश की गई। यकीनन अल्लाह से कबूल फरमाए। आमीन। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चला है, जी तो अब मैं सबा अंजुम आसिफ साहिबा से बिना किसी कमी के गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सबा अंजुम आसिफ साहिबा जो है एक शायरा है, एक अदीबा है, और बज़्म उम्मीद फ़रगा के साथ मुसलसल हर प्रोग्राम में हमारा ताउन करती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सबा अंजुम आसिफ साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। बहुत अच्छा, खूबसूरत नात हमसे हम अभी सुन रहे थे। इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मसरूर साहब का जो तरन्नुमी लहजा है कितना खूबसूरत है, कितना बुलंद है और कितना शीरीन है। मसरूर साहब, चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आपकी शायरी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरी शायरी जो है, मैं जिस वक्त मिडिल स्कूल में था अच्छा। उस वक्त शायरी तो नहीं, मगर वहां से जो है मुझे तहरीक मिली। अच्छा अच्छा। मैं उस वक्त जो है छोटा, ये कि 10-11 साल का था शायद। अच्छा। मैं जो है रमजान में सहरी को उठाने जाता था। हाँ 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 जी, ये दौर था उन दिनों। जी जी। सहरी को उठाने जाता था। वो सब बड़े लोग थे, मैं एक ही बच्चा था उनमें। अच्छा अच्छा। इत्तेफाक से एक दिन चला गया तो वो लोग जो है मेरी आवाज सुनकर मुझे छोड़े ही नहीं बिल्कुल। तो उस जी। वक्त से टूटा फूटा लिखता, किसी किसी साहब से लिखा था, एक शायर थे उनसे भी लिखा था, और तरन्नुम बोलता मैं इस तरन्नुम पे लिख के दो, ऐसा ऐसा बोल के उनसे भी लिखा अच्छा। था। मैं भी टूटा फूटा लिखता। और उस दौर से जो है शायरी का दौर शुरू हुआ। आगाज हो। जी और उसके बाद जो है फिर कसायद वगैरह लिखता था। और जिस जगह मैं रहता हूँ वहां पर जो है 11वीं वगैरह का दौर चलता था। जी जी। अ, तो उस वक्त जो है सब मुझे बुलाते थे, मुझे और मेरा एक दोस्त था, हाल ही में उसका इंतकाल हुआ। तो अच्छा। हम दोनों जो है उस महफिल में जाते और कसायद पढ़ते थे। फिर जी। उसके बाद जो है कसायद में कुछ जरा मुझे पसंद नहीं आया, अच्छा क्योंकि उसमें शिर्क की बुआरी थी। अच्छा। अच्छा। तो उसको तर्क करके मैं गजलियात हमदो नात की तरफ माइल हुआ। बाज़ाब्ता तौर पर जो है 1985 में जो है मैंने शायरी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी। माशाल्लाह। तो क्या आपके कोई उस्ताद थे जो इस्लाह करते थे या आपको बताते थे? नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैं किताबें पढ़ता अच्छा। था और गजलियात के कैसेट जो है सुनता था मैं पहले। अच्छा अच्छा। तो मैं सुनते सुनते छोटा मोटा लिखता लिखता तो था। तो उसके बाद मैं कोशिश करा कि मैं क्यों ना लिख सकूं ये सब चीजें बोल के मैं लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ किताबें पढ़ा। हमारे जी अनवर मीनाई साहब की एक उरूज़ व बलागत बोल के एक किताब थी, जी, जो वो पढ़ा। कोलार के रहने वाले हैं। हाँ जी। जी। फिर उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया मैं।
अच्छा, बस चलता रहा बस सिलसिला। जी, तो ये हुआ आपका शेरी जो सफर शुरू हुआ। तो आपने बताया है कि आप अफसाने भी लिखते हैं। तो हाँ, पहले शायरी की शुरुआत हुई या अफसाने? अफसानों का हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि अक्सर आपको मुशायरे पढ़ते ही देखा गया है। जी जी जी। अफसानों पे उतना मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा, शायरी शायरी पहले शायरी शुरू हुई मेरी। जी, उसमें जो है अलसदा के का एक इदारा, बेंगलुरु का इदारा था, जी, जी, अलसदा। अलसदा। हाँ, हाँ बिल्कुल, क्या उसमें याद दिलाया आपने, क्या याद दिलाया आपने, वाह वाह वाह। हाँ, तो उसमें जो है कभी कभार लिखता था मैं। तो अच्छा, उसमें अच्छा, इनामत तो नहीं मिले, मगर तरगीबी इनाम मिला था मुझे। अच्छा। सबा साहिबा, 1 मिनट यहाँ पे छोटी सी जी, माजरत, क्योंकि जहाँ पे अताउल्लाह मसूद साहब ने जिनका जिक्र छेड़ा है उनका हक बनता है। हम यकीनन अल सगा जो है, ये जी, जिया करनकी साहब की ऐसी तहरीक थी अच्छा, कि जी अच्छा, जिससे ऐसे ऐसे शोराए निकले और ऐसे ऐसे शायरों ने अपना मुकाम बनाया कि अगर मैं ये कहूँ कि बड़े बड़े जो आज के जो शायर हैं, अगर वो अल सगा की देन है तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि अल सगा के मुशायरों में उमूमन करही मिसरों पर ही अशार पेश करना होता था। अच्छा, और जिया करना के किताब जो है, जीतने वाले जो जिनका जो कलम पसंद आता है या तजमीन पसंद आती है उनको बाकायदा इनाम मिलता। जी जी तो जी। ये, और ये जो मुशायरे थे, आजकल की जो महफिलें जो होती है नशिश के, वैसी नहीं थी, ये बहुत कामयाब महफिल है। तो यकीनन अल्लाह जिया करनकी साहब की मगफिरत फरमाए, और उन्होंने जो आमीन। काम किया अल्लाह उनके एवज में उनकी जो है उनको जन्नत अता कर दिया इंशाअल्लाह। तो आमीन। अका साहब, आपने किनका याद दिला दिया, जज़ाकल्लाह। जी सबा साहिबा। जी, जी, जिया कर्नाटकी साहब से मेरी मुलाकात बस उनके आखिरी दिनों में हुई थी। साल 2019 में शायद मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी, एक किताब के इजरा में। बहुत मुखलिस शख्सियत थे के मालिक थे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन। मसरूर साहब, आप बताइए कि एक कामयाब शायर बनने के लिए आप क्या समझते हैं कि पहली शर्त क्या होनी चाहिए? देखिए, कामयाब शायर बनने के लिए तो है मुतालिया बहुत जरूरी है। जी, मुतालिया बहुत जरूरी है। उस्ताद शोरा के का कलाम पढ़ना है। जी, अ, उसके बाद मेहनत, मेहनत जरूरी है बिल्कुल। बिल्कुल। सर, जैसे कि आप लगता है वो सेल्फ मेड मैन जो होता है, वो आपकी शायरी में दिखने को मिलता है कि आपने खुद से मुतालिया किया, कैसेट सुनते आए, आपके कोई उस्ताद नहीं थे। आपने इतनी मेहनत की। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि केजीएफ जो कि आपका शहर है, छोटा सा शहर है, जी, कभी आपको ये लगा कि अगर आप बड़े शहर में होते तो ज्यादा तरक्की कर पाते थे? बेशक बेशक। करता था मैं। यहाँ पर जो है बहुत मुख्तसर से अहबाब जो है, शेर व शायरी से शगफ था उनका। उसमें जी, जाना माना नाम जो है नूरुद्दीन नूर गुलबर्गवी बोल के एक हमारे बिल्कुल साथी, क्या जी, जी, क्या याद दिला रहे बहुत जी। करीबी दोस्त है मेरा। जी अच्छा, हाँ, और कुछ अहबाब जो पहले पहले चले गए, मगर ये शख्स जो है बहुत ही बहुत करीबी दोस्त मेरा, हमारे साथ अच्छा, जी। काम करता था। बीच में जो है 93 94 में शायद वो रिजाइन करके चले गए सऊदी को। अच्छा, अच्छा, तो उस वक्त से मुझे जरा अकेलापन महसूस हुआ। जी, जी। शायरी लेकिन में। जी, 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 बोलिए, बोलिए। अकेलापन शायरी में जो महसूस। है तहरीक मिलना बोले तो वो कुछ तो भी, वो मुशायरे होना, दोस्तों अहबाब होना, मिलके तबादला ख्याल करना, इस ये चीजें होना चाहिए। तो बराबर। वो नूरुद्दीन नूर जाने के बाद मैं अकेला हो गया। कुछ लोग साथ दिए, कुछ नहीं साथ दिए। मैं और वो मिलके जो है BML KGF में अच्छा, मजलिस उर्दू अदब बोल के एक इदारा कायम करे। उसके जी, बाद जी, से अच्छे अच्छे जो है मुशायरे भी कंडक्ट करे, मुनक़्क़िद करे। जी। अ, उसमें जो है दूरदर्शन भी कवरेज था, ऑल इंडिया अच्छा, रेडियो भी था।
ऑल इंडिया रेडियो से भी कवरेज हुआ था। फिर उसके बाद से लोग जो है साथ देना छोड़ दिए मेरा। तो जी इसके बाद से थोड़ा सर्द हो गया समझो। जी इसके जी। बावजूद मैं जो है फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 12-13 हजार एम्प्लॉयज थे। तो अच्छा मैंने सोचा कम से कम मेरे तरफ से कुछ पेपर्स वगैरह, उर्दू के पेपर्स वगैरह तो भी कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करूं, बल्कि सालार वीकली और नशेमन फ्री जी जी। डिस्ट्रीब्यूट करूं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी देखिए यही होता है हमारे साथ कि हम लोग एक अच्छी शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब लोगों का साथ नहीं मिलता, ठीक तरह से हम लोगों को कोई आइडिया नहीं मिलता, तो हम लोग बीच में जो है ना रास्ता बदल लेते हैं। बदल तो लेते हैं। यही हाँ, अक्सर होता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी तरक्की वहां पर रुक जाती है। बेशक बेशक। जी सर। जी। अभी क्या हाल है सर, वो मजलिस उर्दू अदब जो आपने शुरू की थी, तो शायद बंद हो गया होगा वो। मैं रिटायर्ड होने के बाद से बंद हो गया। अब मैं मुदाखलत तो नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल। वो जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, वही हकदार होता है उस मजलिस के। तो मैं रिटायर्ड होने के बाद वो जो है बंद हो गई बिल्कुल। जी जी सर। वहाँ आप पर जब से बात उठी है, चंद बातें हम लोगों के साथ ऐसे होती हैं कि हम लोग भूल जाते हैं जब कोई याद दिलाता है। जैसे कि अभी आपको याद आ गया कि शुरुआत के दिनों की जो एक पिक्चर के जैसा हम लोगों के जहन में चलता रहता है कि हम लोग, हाँ, कि इस दौर से हम लोग गुजरे हैं। तो जी उसी जी दौर की एक गजल आप हमारे सामने पेश कर दीजिए सर। उस दौर वाह, की। सही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी अताउल्लाह साहब जिनका जिक्र कर रहे थे, नूरुद्दीन जी नूर, जी जी गुलबर्गा जी के एक ऐसा शायर, एक कामयाब शायर, एक वो भी जो है गुमनाम शायरों में ही है। वो भी जागा महफिलों में नहीं आते हैं। वो भी जो है अच्छा कैमरे के पीछे रह के ही काम करने वाले उनमें, और अच्छे सहाफी भी है वो। जी तो जी। वाह, अच्छा। जज़ाकल्लाह जी। आका साहब, आका करे। जी, हाँ, शुरू करने गजल से पहले आप ये गजल के बारे में कुछ बता दीजिए सर, कि आपको अगर कोई छोटा सा हिस्सा इससे जुड़ा है तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे और एक गाना कर रहा हूँ मैं कि अताउल्लाह साहब, हमारे जी एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर साहब ने यहाँ पे लिखा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी आपने जिक्र किया जी केजीएफ, जी तो केजीएफ बंगाल पे कोलार के बहुत शोरा जमा होते थे। जी 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 जी। पहले महाना नशिस्तें चल रही थी। जी अच्छा महाना नशिस्तों में मैं सामाइन के तौर पे जाके बैठता था मैं, अच्छा जी अच्छा। शुरू शुरू में। जी एक मर्तबा जो है मुझसे इसरार किया गया कि कुछ सुनो, आप कुछ तो भी सुनो। मैं शायर हूँ जी बल्कि मालूम नहीं वो लोगों को। तो अच्छा वो अच्छा। लोग जो है, हाँ, इसरार करने के बाद मैं एक गजल सुनाया। जी गजल सुनाने के बाद बहुत तारीफ हुई इसकी। जी बाद में पूछा गया कि ये किसकी गजल है। तो अच्छा मैंने बोला नाचीज की गजल है। बोले तो ताज्जुब ताज्जुब करे। नूरुद्दीन नूर उसी वक्त जो है बहुत तारीफ करे। मुतासिर हुए। जी वहां से हमारा उनका सिलसिला, दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। जी। अ, माशाल्लाह। तो मैं देखिए इत्तेफाक से अताउल्लाह एक साहब, दफा। आपकी बात को जो है मुबीन मुनव्वर साहब ने लिखा है कि बीएमएल की औचुरब में मुशारा किया है आपने। आपने मुशारा वहां पे किया है, और इसका जी एतराफ भी है। देखिए जी बोलिए सर आप। हाँ, तो वो उस वक्त की एक गजल समझ फरमाए। जी अता हाँ करें। जी, अका हो, अका हो। चाहे दिल तोड़ दीजिए खुशी आपकी, चाहे दिल तोड़ दीजिए खुशी आपकी, जान लेगी मेरी बेरुखी आपकी। चाहे दिल तोड़ दीजिए खुशी आपकी, दिल तो क्या चीज है
जान भी आपकी। दिल तो क्या चीज है, जान भी आपकी। जिंदगी अब मेरी, जिंदगी आपकी। चाहे दिल तोड़ दीजिए, खुशी आपकी। गम हो या के खुशी, ये समझ फरमाए। जी अता करें। गम हो या के खुशी, साथ देना मेरा। गम हो या के खुशी, साथ देना मेरा। वरना किस काम की दोस्ती आपकी। अरे मुकर्रर 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 मुकर्रर, वाह 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 वाह। गम हो या के खुशी, साथ देना मेरा। वरना किस काम की दोस्ती आपकी। वाह 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 वाह। चाहे दिल तोड़ दीजिए, खुशी आपकी। है लबों पर तबस्सुम, तो आंखें हैं नम। है लबों पर तबस्सुम, तो आंखें हैं नम। कौन जानेगा जादूगरी आपकी। चाहे दिल तोड़ दीजिए, खुशी आपकी। दिल झुका ही नहीं, सर जो खम है तो क्या। दिल झुका ही नहीं, सर जो खम है तो क्या। है निराली बहुत बंदगी आपकी। चाहे दिल तोड़ दीजिए, खुशी आपकी। आखिरी शेर है। जी अता वो सुहाने महल और एक लहद। वो सुहाने महल और एक अच्छी लहद। बात मरने की ये बेबसी आपकी। चाहे दिल तोड़ दीजिए, खुशी आपकी। मख्तार क्या है? जी अता करें। मिसले महताब नाज़ा है, मसरूर है। मिसले महताब नाज़ा है, मसरूर है। 4 दिन की है ये चांदनी आपकी। चाहे दिल वाह 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 वाह। खुशी आपकी। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। सर मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जी जी, ये तखल्लुस आपने ही सोचा या किसी ने आपको दिया? ये तखल्लुस भी हमारे दोस्त नूरुद्दीन नूर की अता करदा। मुझे कैसे हुआ सर ये? कुछ बताइए उसके बारे में। जी जी, कैसे हुआ, एक कुछ बताइए उसके बारे में। मसरूर जो है आपको बहुत सूट करता है। जिस तरह आप गजल सुनाते हैं, हम लोग मसरूर हो जाते हैं सुनने में। जी वही वो उस वक्त जो मैं नशिस्तों में हाजिर होता था, तो हम नूरुद्दीन नूर ने कहा कि आपका तखल्लुस क्या है। मैं तखल्लुस उस वक्त रखा भी नहीं था, तो उन्होंने मसरूर रख लीजिए बल्कि बोला। मैं उसी वक्त जो है मसरूर लगा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मतलब मुनासिब कहते हैं जैसे, वो आपका तखल्लुस है, बहुत प्यारा तखल्लुस है आपका। सर कितना अरसे का सफर हो गया आपका, शेरी सफर कितने साल हो गए आपको? देखिए 1985 से शुरुआत हुई हमारी
तकरीबन 35 साल हो गए, 35-36 साल हो गए जी। तो उन दिनों के मुशायरे में आज के मुशायरे में कुछ फर्क पाते हैं आप? हाँ, उन दिनों के मुशायरे में आज के मुशायरे में मतलब पहले के मुशायरों में जो है अल्फाज को तोल कर लिखा जाता था। अच्छा अच्छा। यानी दकीक अल्फाज इस्तेमाल होते थे जी। शायरी जिसे कहते हैं हकीकत में तो से, जी। मगर पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि उर्दू जी का जी। जो मेयार गिरता चला गया। अच्छा। अब कहाँ से सामाइन जो है अशार सुनने के बाद जाके कौन डिक्शनरी देखेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद से जो है सहल अल्फाज में लिखना शुरू कर दिए। तो आजकल जो है उस वक्त तहत में भी पढ़ते थे तो दाद मिलती थी। आजकल जो है तुम को ज्यादा ये दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जी 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 बिल्कुल सर, क्योंकि सहल अल्फाज जो है ना खारी को या सुनने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। शायरी का ज़ौक़ रखने वाला अपने आप को उस चीज में ढाल लेता है, लेकिन जब उसको समझ में नहीं आता तो वो ढाल नहीं पाता, तो वो उसको पसंदगी की नजर से नहीं देख पाता। यही वजह है कि सादा अल्फाज में कहीं कहीं गजल ज्यादा पसंद की जाती है। इसलिए तो मैं सादा अल्फाज में अशार लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर ये लॉकडाउन की वजह से हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह शुरू हुए, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ये हमारे लिए? हम बहुत मायूस हो गए लॉकडाउन के बाद से, जो है नशिस्तें बंद हो गई, मुशायरे बंद हो गए, तो हम मायूस हो गए थे। फिर उसके बाद ऑनलाइन मुशायरे शुरू हुए तो हम जो है मसरूर हो गए, समझिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो लोग पर्दे पर नहीं आ सकते थे, जिनको मौका नहीं मिलता था मुशायरों में पढ़ने का, वो लोग भी सामने आए, बहुत अच्छी तरह से उनको पजीराई मिली। जी, तो ये एक बात अच्छी हुई हमारी। जी बेशक बेशक। जी, अभी आपने जिक्र किया था अल सदा से आपको एक इनाम मिला था। जहां तक मुझे मालूम है, तहरीके बागबान उर्दू कोलार से भी आपको एक इनाम मिला था, उसके बारे में वही जो है कोलार में मुशायरे हमेशा होते थे उस वक्त। अंजुमन कोलार की जानिब से हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक मदरसा टवर में एक अरबी मदरसा है। अच्छा अच्छा। तो वो अरबी मदरसे में साल साल जो है नातिया मुशायरा कंडक्ट करते थे वो लोग। ये सब देखते। अब मैं कभी मैंने फीस की, आने जाने की कभी डिमांड नहीं किया मैं इधर। जी जी जी। फ्री मुशायरा पढ़ता था पहले जी। ये सब खिदमत देखने के बाद जो है तहरीके बागबान जो है वो तहरीके उसके वजह से मुझे इनाम दिया, शायद, ऐसा मेरा अंदाजा। बिल्कुल सर, जहाँ पे हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं, ये कि वो जुनून रहता है, तो बेशक अल्लाह उसमें कामयाब करता है। जी। और कोई एजाजात सर? एजाजात तो वैसे नहीं, मगर मुशायरे हम मेरे इसमें एजाज में रखा जाता था। मुलबागल में भी मुशायरे होते थे। मुलबागल में जो मुशायरा मैं नहीं बोले तो मुशायरा नहीं, ऐसा कर रहे थे। जी 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 सर। तो आपके कोई, जी बोलिए बोलिए। मुलबागल में एक मुशायरे में मदनपल्ली से कुछ शोरा आए थे, उनको मदऊ किया गया था। दरगाह का मुशायरा था, नात्या मुशायरा। तो उस वक्त मेरा कलाम सुनने के बाद मदनपल्ली से, कड़पा से लोग आए थे। तो वो लोग मेरा कलाम सुनने के बाद, मेरा तरनम सुनने के बाद वो लोग मुझे मदऊ करना शुरू कर दिए। हर साल जो है मदनपल्ली वाले बुलाते ही हैं मुझे। जी जी। वहां पर जो है मदनपल्ली में उर्स होता है। उसके हमारा मनी साहब, हमारा मिनी साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर
वो कव्वाली के बजाय जो है मुशायरा रख देते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। वो हर साल मुझे बुलाते हैं वो लोग। जी वहाँ गुरुमकुंडा बोल के एक है, गुरुमकुंडा कल्चरला बोल के है, और जी कड़पा। अ, ये जी जी ये ये लोग मुझे हमेशा बुलाते रहते हैं। जी जी जी, बहुत खुशी की बात है सर। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके कोई उस्ताद नहीं है, जो भी आपने सीखा अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जुनून से आप आगे बढ़ते गए। आपके कोई शागिर्द हैं क्या? मेरे शागिर्द जो है, एक अच्छा सवाल है। शरफुद्दीन शरफुद्दीन बोल के एक कोलार में है। जी जी और मैं हमारे बगल में नूर नूर अहमद बोल के, सैयद नूर अहमद बोल के एक है। जी जी। वो छोटा फुटा लिखते हैं, मगर शायर ये नहीं शागिर्द मानते हैं। नहीं सर जी, नहीं जिस आपकी रहबरी में हैं, आपके इस्लाम में हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ जाएंगे, टूटे फूटे तो नहीं रहेंगे यकीनन। यकीनन तो यकीनन यकीनन। जी जी। तो उन लोगों की मतलब उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके सीखने के लिए आपकी कोई किताब है या जेर तरतीब है या मंजर मेरे आम पर आ चुकी है? मेरी किताब, क्योंकि मेरे घरेलू मसाइल ज्यादा हैं, जी इस जी वजह से मैं जो है किताब की शक्ल नहीं दे सका मैं। जी इंशाल्लाह दुआ कीजिए, हो जाएगी। जी इंशाल्लाह सर। एक और इंशाल्लाह। गजल सुना दीजिए सर, हमारा दिल नहीं भर रहा है। एक गजल समझ फरमाए। जी जी अता अक्का हो। करें मसूद साहब। करो ना सनम यूं सितम, धीरे धीरे। अरे ये मेरी सुनी हुई है माशाल्लाह। जी जी अता करें। जी, करो ना सनम यूं सितम, धीरे धीरे। निकल जाए ना मेरा दम, धीरे धीरे। वाह वाह। पड़े जब से हम पे मोहब्बत के साए। कितना सच्चा शेर है, समझ फरमाए। जी अता करें। पड़े जब से हम पे मोहब्बत के साए, वे दिल में महमा अलम, धीरे धीरे। वे बहुत दिल में महमा वाह अलम, वाह धीरे वाह वाह वाह। धीरे। सुनाया गया दफतन वो फसाना। क्या बात है। सुनाया गया दफतन वो फसाना। हकीकत हुई है रकम, धीरे धीरे। हकीकत हुई है रकम, धीरे धीरे। शेर समाज फरमाए। जी जी पिघल जाएगी जिंदगी लम्हा लम्हा। क्या बात। पिघल जाएगी जिंदगी लम्हा लम्हा। कटे कटेगी खुशी हो के गम, धीरे धीरे। वाह कटेगी खुशी हो के गम, धीरे धीरे। न घबराओ राहों की दुश्वारियों से। न हम्म। घबराओ राहों की दुश्वारियों से। संवर जाएंगे पेचो खम, धीरे जी धीरे। बहुत संवर खूब। जाएंगे पेचो खम, धीरे धीरे। ये शेर जो है हासिल गजल है, समाज फरमा। जी जी इरशाद। दुनिया की जानिब ये दिल खिंच रहा है। ये हम्म। दुनिया की जानिब ये दिल खिंच रहा है। कदम सूए मुल्के अदम, धीरे धीरे। कदम सूए वाह मुल्के अदम, धीरे धीरे। बहुत आला। बख्तासिया है। करो कद्र मसरूर फन की हमारे।
करो कद्र मसरूर फन की हमारे, तराशा है हमने सनम धीरे वाह धीरे, वाह वाह वाह, तराशा है तराशा हमने है सनम गिरे है। हमने सनम धीरे धीरे, वाह 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 वाह। होता सनम यूं सितम धीरे धीरे। इस गजल में लफ्ज सनम इस्तेमाल किया हूं मैं। जी मतलब में सनम है और मख्ते में सनम है, अलग अलग मानों में अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है वो सनम। जी 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 वो स्पेशलिटी है इसमें। जी अच्छा जी अच्छा, जी। बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर, बहुत जी। शुक्रिया सर। जी जी, हमारे सामाईन ये जानना चाहते हैं, नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा कारनामा जो आपने कहा कि BEML जैसी इतनी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री है शायद KGF में, जी जी जी। वहाँ आप लोगों ने मंजलिस उर्दू अदब शुरू किया। इसकी शुरुआत का मतलब किसका आइडिया था कि आपने कैसे शुरू किया सर? यही कि हम लोगों में जो है, हमारे खून में जरासीम थे, ये शायरी के जरासीम थे। तो हम जी बाहर उस वक्त नहीं जा सकते थे, तो नूरुद्दीन नूर और मैं और एक दोस्त हमारे गुलाम मोहम्मद खान यूसुफ जई बोल के एक है, और ओहो। जी एक हुसामुद्दीन बोल के थे, वो भी रिटायर्ड हो चले गए। तो ये सब जी अहबाब मिलते, हम तबादला ख्याल करते फैक्ट्री के अंदर। तो उस वक्त जी ख्याल आया कि चलो एक इदारा कायम करेंगे, उर्दू की जी तरक्की के लिए कुछ करेंगे बोल के। तो उस वक्त जो है हम इदारा कायम करें। कायम करने के बाद अच्छे दो अच्छे बड़े बड़े मुशायरे करें हम। वो उसमें जी बड़े बड़े शोरा बेंगलुरु के, और हमारे जिया कर्नाटकी भी उसमें मौजूद थे उस वक्त। जी अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। तो वो मुशायरे जो है दूरदर्शन से कवरेज था उसका, अच्छा दूरदर्शन अच्छा से कवरेज था। और एक मुशायरा जो है ऑल इंडिया रेडियो से जो कवरेज कर रहे थे। उसके बाद भी मुशायरे करते रहे, फिर स्कूल्स में जाके यानी अफसाने ऐसे कुछ बच्चों के तरफ से लिखवाते थे, जो अच्छा 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 अफसाना लिखते थे उनको तरबीबी इनाम या दिया। इनामात दिया करते थे हम। जी जी फिर जी उसके बाद लोग जो है ये बिखरते चले गए, वो जी शहर जी चले, जो शहर चला गया, फिर उसके बाद सर्द हो गई हमारी कार्रवाई। जी 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 बिल्कुल। मेरी भी दिलचस्पी इसलिए ज्यादा मैं पूछ रही हूँ BEML के बारे में कि मेरे भी जी। वालिद मोहतरम BEML से ही रिटायरमेंट लिए थे। अच्छा जी अच्छा। पहले KGF में थे, फिर बैंगलोर, फिर हैदराबाद, फिर बैंगलोर, बैंगलोर में आकर रिटायर्ड हुए। जी जी अच्छा। जी इसलिए मेरी ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि मैं इसके बारे में जानती नहीं थी, तो इसलिए मुझे भी तजस्सुस हो रहा था ये जानने का। जी 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 जी, तो बहुत सर अच्छा। आपकी मुलाकात बहुत अच्छी है। हम लोगों को मतलब बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नए कलमकारों से, कोई मशवरा? हाँ, मशहूर तो मैं एक गजल के जरिए शायद बताना चाह रहे हैं सर। वही बोल रहा मैं। वाह, अच्छा नुक्का पकड़े आप। सर यहाँ से फरमाइश भी आई है आपके लिए कि कोई आशिकाना गजल सुनाए। मैं देखो इत्तेफाक से आशिकाना गजलियात में लिखा ही नहीं, बिल्कुल हालात हाजिरा पे लिखा हूं मैं। जी 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 ये अकाउल्ला खास साहब, जी आपके और एक गरीना दोस्त हैं जनाब सफी खाबिकी साहब, जी। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि BEML के एक मुशायरे की निजामत उन्होंने भी की थी। बेशक अच्छा बेशक, उन्हीं उन्हीं की निजामत थी वो। जी 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 जी। अच्छा अच्छा और आपकी हक गोई जो आपने यहाँ पे बयानी की है, उसकी उन्होंने वो तारीफ भी की है कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कैमरे पे या महफिलों में जो है हक बयानी करते हैं। आपने जो एतराफ किया हर चीज का,
उन्होंने भी शिकायत की है। जी जी जी, शुक्रिया साहब। तो ये जो है तलबा के लिए वो एक कलाम लिखा था, मैं वही सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जो करना है इबादत कर, इबादत काम आएगी आएगी। बेशक। जो करना है इबादत कर, इबादत इबादत काम आएगी। तू कुरान की तिलावत कर, तिलावत काम बेशक। आएगी। ये मोमिन की निशानी है मोहम्मद की ये सुन्नत भी, ये मोमिन की निशानी है मोहम्मद की ये सुन्नत भी। मरीजों की अयादत कर, अयादत काम आए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा की राह में जूदो सखा है उस हुस्ना। खुदा की राह में जूदो सखा है उस हुस्ना। रहे लिल्ला सखावत कर, सखावत वाह 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 वाह। अगर तू आखिबत अंदेश है तो ये जरूरी है। अच्छा। अगर तू आखिबत अंदेश है तो ये जरूरी है कि पुरखों की किफालत कर, किफालत काम आएगी। ये दुनिया है यहाँ सच बोलना दुश्वार है लेकिन, बिल्कुल ये बिल्कुल दुनिया है यहाँ सच बोलना दुश्वार है लेकिन, सदाकत की वकालत कर, सदाकत काम आएगी। सच्चाई है सच्चाई है सच्चाई है। खुदा रहमान है बंदों पे अपने रहम करता है। खुदा रहमान है बंदों पे अपने रहम करता है। गुनाहों पर नदामत कर, नदामत यकीनन 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 यकीनन। बख्तार क्या है जी हटाओ। रहे मसरूर हर इंसान में ये वस्फ़े शकीबाई। रहे मसरूर हर इंसान में ये वस्फ़े शकीबाई। किसी तरह खिनात कर, खिनात काम आएगी। जो है इबादत कर, इबादत काम आएगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने कहा कि आपके जरासीम में है, शायरी के जरासीम हैं आपके खून में, तो आपके आने वाली नस्ल में आप किसी में पाते हैं ये जरासीम? मेरी छोटी बेटी जो चिंतामणि में है, शादीशुदा है, उसमें कुछ हद तक है।
अच्छा अच्छा। जी जी सर, आपका शायरी का सफर इतना लंबा रहा, इसमें कोई यादगार या तल्ख वाकया जो तजुर्बा। आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक मर्तबा जो है अ, अ, तमिलनाडु में एक मुशायरा हुआ, कॉलेज का मुशायरा। जी जी। कॉलेज के मुशायरे में मैं मधु नहीं था। अच्छा हमारे अच्छा। दोस्त हमारे दोस्त गुलाम मोहम्मद खान यूसुफ जई बोल के वो मधु थे। जी जी। तो मेरे पास आके बोले, जो वो सा वो क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, उस मुशायरे में जाना है चलो बोल के मुझे इसरार करे। मैं बोला मैं मधु नहीं हूँ भाई, मैं नहीं आ सकता। जो जी मधु है ना बोल के बोले, तो नहीं नहीं तुम आए तो मैं जाता हूँ, ऐसा वैसा बोल के बहुत इसरार करे। यहाँ तक कि जी मैं आने जाने का वो सब खर्चा मैं देता हूँ, ऐसा बोल के बोले। तो मैं खैर ठीक है लेकिन राजी हो गया। जी राजी जी। होने के बाद जो है मुशायरे में गया, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ये भी शायर जी हैं बोले, तो उन्होंने कबूल कर लिया, आप भी पढ़िए, कोई बात नहीं बोल के। तो कोलार के एक शायर, कोलार के नहीं, बॉम्बे के बॉम्बे के एक मंझे हुए शायर जो है निजामत कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी कि जी। दो दो शेर लिख के दे दीजिए आप, तो उस मुनासिबत से मैं आपको बुलाता हूँ बोल के बोले। उन्होंने, हमारे दोस्त ने एक दो शेर लिख को दिए। तो नाग भौं चलाना शुरू कर दिए, इसमें इजाफत है, उसमें कमी है बोल के। अच्छा। तो उन्होंने नहीं नहीं ठीक है ऐसा वैसा बोले। उसके बाद उन्होंने रख लिया। फिर मैं एक दो शेर लिख के दिया। लिख के देने के बाद जो है रख लिए वो। रख लिए, रख लेने के बाद फिर मुशायरा शुरू हुआ। मुशायरा शुरू होने के बाद जो है उनका नंबर आया, तो पूरे कॉलेज के लड़के होटिंग शुरू कर दिए हमारे दोस्त के। होटिंग जी शुरू जी। कर दिए। नाज़िम में मुशायरा जाके बाजू ठहर गया। ठहरने के बाद जो है ये शेर छोड़ दो, ये शेर पढ़ो, ये शेर पढ़ो, मख्ता पढ़ो बोल के बोल दिए। मेरा ओ नंबर हो। आया। नंबर आने के बाद मैं जो है मेरा कलाम सुनाया, तो बहुत दाद मिली थी उस वक्त। बहुत अच्छा। उससे बहुत जलना शुरू कर दिए उस वक्त से हमारे दोस्त। अब यहाँ तक कि जी अब जी। अच्छे तक बंद हो गए अब। अब मुशायरों में मदद भी नहीं करते अच्छा उनको। अच्छा। अब मैं मुशायरों में आता जाता रहता हूँ। तो ये चीज जो है वो यहाँ तक के दुश्मनी में तब्दील हो गई। अरे रे रे। ये होता है, ये जी, ये अक्सर होता आपका है ये। एक यादगार और तल्ख लम्हा है। जी। जी 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 सर, जी आप अभी आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे से बातचीत हुई और आपकी गजलें हमने सुनने को मिली, हमें तो बहुत अच्छा लगा सर। आप अपने तासुरात बताइए, आपको कैसे लगा हमारा प्रोग्राम? अगर आप और भी प्रोग्राम कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप जरूर करिए। तो प्रोग्राम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। नए लोगों के लिए तरगीब मिलेगी इससे। और जो है ऑनलाइन में अब ऐसे शोरा को सुनने के बाद जो है यकीनन दूसरों को भी तरगीब मिलेगी, हम भी लिखेंगे, हम भी बेशक पढ़ेंगे। इस तरह बेशक। की चीजें होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम्स वगैरह। मगर हमारी बदकिस्मती ये कि शोरा में खासकर ये जो ऑनलाइन जी मुशायरों में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल बहुत कम होता है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता, और फायदा उठाते नहीं वो लोग। ये एक ड्रॉबैक जी। है अलमिया हमारे। है, अलमिया है, अलमिया है। जी, बिल्कुल बेशक। बिल्कुल। तो इस चीज में हम आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि मुझे भी उतना ऑपरेट करने नहीं आता है। जी जी जी। वो चीज है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने चलो। हम अपना वक्त दिया इतने सारे, और जी जी। आपने इतना अच्छा कलाम से हमने महसूस किया। तो मैं इरफानुल्लाह सर से गुजारिश करती हूँ कि वो हदियत तशक्कुर पेश करें और सर का शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले तो मैं अकाउल्ला मसूद साहब का इसलिए भी शुक्रिया करना चाहूँगा
कि आपने बहुत ही बेबाकी से, ईमानदारी से अपने कल तजुर्बात पेश किए, लेकिन गालिबन तमाम कई लोग जो है ऐसे मशवरे देते हैं कि ऐसी बातें आप कैमरे पे ना कहें तो बेहतर है। बहरखैर, हर एक का अपना अपना जो है मिजाज है, और हमारे आज के इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह मैसर फैजाबागी साहब, मुबीन मुनव्वर साहब, शफीक आबिदी साहब, समीम अशरफी साहब, जावेद सैयद साहब, ये तमाम जो है कमेंट्स लिख रहे हैं। और हमारे जैसे आपने कड़पे का जिक्र किया, तो हमारे जी जी कड़पे से जो है इलियास एसटीयू साहब और हमारे कमर अमीनी साहब वो भी देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को। तो जी जी तमाम जी। जो है आपके प्रोग्राम से महसूस हो रहे हैं। और कुछ लोगों की अच्छा, फरमाइश है कि अगर आपके पास कोई रोमानी कलाम है तो एक पेश करें, वरना मैं अपनी बात को आगे खत्म करता हूँ। रोमानी कलाम तो फिलवक्त में नहीं नहीं नहीं, गाया। सुन लेते हैं। हाँ आपका जी जी। पसंदीदा कोई है तो सुना दीजिए सर। हाँ ठीक है, पसंदीदा जरूर सुनाऊंगा मैं। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि तरन्नुम का जब शायर मिलता है तो हमारी कृष्ण की मिट्टी नहीं है, तो जी क्यों ना बिल्कुल। आपसे जो है आखिरी एक कलाम सुन के फिर हम अलविदा लें। और आज की निजामत के लिए मैं समझता हूँ सबा अंजुम आसिफ साहबा काफी मुबारकबाद के मुल्क इसलिए भी हैं कि बेशक। जिनको मैं जुनूब का जनरल अलालपुरी कहता हूँ, जिनकी जी निजामत पर पूरे कर्नाटक को फख्र अच्छा, महसूस होता है, जिनकी जी दोस्ती पर मुझे नाज है, जो मेरे रहबर भी बेशक, हैं। आज करना की भी शबा चाहिए। अंजुम साहिबा की निजामत की पुरजोर मुबारकबाद पेश की है जनाब शफीक आबिदी साहब ने। शुक्रिया और शुक्रिया, वो मैं तहे दिल से। हमारे साबिक चेयरमैन मुबीन साहब ने लिखा है कि शफीक आबिदी की गाहक मिल गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शबा अंजुम साहिबा के लिए बिल्कुल, मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया। एक मेरी ख्वाहिश है कि एक तंजिया गजल है। अरे पेश करें मेरी जनाब, तंजिया को मेरी पेश करें, पहले पेश ये करें। बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। अगर इजाजत हो तो सुना दूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी इजाजत है जरूर आपको, जरूर, पढ़े आप। हम मुंतजिर हैं जी। मतलब क्या है? जी हाँ, क्या हो। मिला है ताल से अब ताल, मैं नशे में हूँ। मिला है ताल अच्छा से अब ताल, मैं नशे में हूँ। है बहकी मेरी चाल, मैं नशे में हूँ। नशा मतलब सिर्फ पीने से नशा नहीं, अलग अलग किस्म के नशे होते हैं, उस पर जरा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। न पूछो मुझसे मेरा हाल, मैं नशे में हूँ। न पूछो मुझसे मेरा हाल, मैं नशे में हूँ। मेरे दिमाग में है माल, मैं नशे में हूँ। मेरे दिमाग में है माल, मैं नशे में हूँ। तलब न कीजिए कमाई हुई मशक्कत से, तलब न कीजिए कमाई हुई मशक्कत से। उतार लीजिए मेरी खाल, मैं नशे में मैं हूँ। नशे में हूँ। उतार लीजिए मेरी खाल, मैं नशे में हूँ। दिलों में सबके मेरी आज ऐसी अजमत है। दिलों में सबके मेरी आज ऐसी अजमत है। उड़ा रहे हैं सभी शाल, मैं नशे में हूँ। अच्छा अच्छा, उड़ा अरे रहे फिर हैं पढ़िए, सभी अरे फिर शाल। पढ़िए, बहुत अच्छा है, फिर पढ़िए। दिलों में सबके मेरी आज ऐसी अजमत है। हम्म। दिलों में सबके मेरी आज ऐसी अजमत है। उड़ा रहे हैं सभी शाल, मैं नशे में हूँ। उड़ा रहे हैं सभी शाल, मैं नशे में हूँ। ये आसमानी वबाया बला है शाहों की। हम्म। ये आसमानी वबाया
बला है शाहों की, कोई तो गहरी नजर डाल, मैं नशे मैं नशे में में हूँ। हूँ। कोई तो गहरी नजर डाल, मैं नशे में हूँ। मुझे तो फिक्र नहीं ऐसे वैसे लॉकडाउन से, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे तो हालत है फिक्र आप लोग नहीं ऐसे वैसे लॉकडाउन से। मेरे खजाने में है लाल, मैं नशे में हूँ। मेरे वाह वाह खजाने वाह। में है लाल, मैं नशे में हूँ। हर एक सिमत खसारा ही अब खसारा है, हर एक क्या बात। सिमत खसारा ही अब खसारा है। बड़ा अजीब है ये साल, मैं नशे में हूँ। बड़ा बहुत खूब। अजीब है ये साल, मैं नशे में हूँ। आखिरी शेर है। जी अक्का हो। जी अच्छा। हजारों करते हैं मिस कॉल, उनको करने दो। अच्छा अच्छा। हजारों करते हैं मिस कॉल, उनको करने दो। रिश्यू मैं कैसे करूं कॉल, मैं 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 नशे 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 में में हूँ। हूँ। अरे रिश्यू मैं कैसे करूं कॉल, वाह वाह, मैं नशे में ये हूं। रुख भी अच्छा है, आपका ये रुख भी अच्छा है, वाह। बहुत अच्छा। मख्तार क्या है? जी। तुम्हारी चाल से मसरूर हो गया हूँ मैं, हम्म। तुम्हारी चाल से मसरूर हो गया हूँ मैं। बिछाओ बिछाओ कोई ना अब जाल, मैं नशे में हूँ। वाह वाह बिछाओ वाह वाह। कोई ना अब जाल, मैं नशे में हूँ। मिला है ताल से अब ताल, मैं मैं नशे में हूँ। है बहकी मेरी चाल, मैं नशे में हूँ। बहुत खूब। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बहुत तंजिया बहुत अच्छे। गजल। बहुत अच्छी। ये अक्का मसूद साहब को हम जो है सिर्फ गजल के जी शायर लेकिन ये कंजो मिज़ा का ये जो पहलू है मैंने पहली बार देखा है आपका। और जी जी यकीनन आपके नाम की मुनासिबत से बहुत ही मशहूर हुए हैं। जज़ाकल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, हमारी जो बज़्म ओमेगा फरगा के तहत जो हम प्रोग्राम करते हैं, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि कोई हमें एजाज करे या कोई हमारी पहचान बने। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, बिल्कुल। मुख्तसर सा छोटा सा मकसद है कि जी ये जी। हम तिफले मकतब जितनी कोशिश के साथ, जुर्रत के साथ उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम काम कर सकते हैं। बेशक जैसे हमारा बेशक। नाम की मुनासिबत से जो आने वाले कल की जो फिक्रें जो हम लेकर चल रहे हैं, तो जी जी जी। बस उसी की ये जो है कोशिश की। हम आज एक प्रोग्राम, एक मुलाकात अक्का शरीफ मसरूर साहब के साथ हमने तय किया था। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से कमेंट्स यहाँ आए हैं, जिस तरह से हमें लाइक्स और व्यूज मिले हैं, और ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पर मेरे लिए बाइस फख्र है कि जहाँ पे मुबिन मुनव्वर साहब हो, और मेरे करम फरमा शफीक हाबिगी साहब हो, और जिनको मैं उस्ताद शायरों में शुमार करता हूँ, सैफुल्लाह अरशद साहब हो, और फैजाबाद से महसर फैजाबादी हूँ। तो ऐसी जो नशिस्तें हैं मेरे लिए अक्सर कामयाब मैं मानता हूँ। और बेशक बेशक साहब। बज़ में उम्मीद फरगा के लिए एक एजाज की बात है कि एक हमें एक ऐसी नाजिम मिली है कि जो जी प्रोग्रामों को वो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकली तौर पर बहुत अच्छा संभाल लेती है। क्योंकि अक्सर जी ये जी। होता है कि एक नाजिम जब प्रोग्राम करता है तो उस वक्त कभी अगर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो वो फिर यहाँ वहाँ बगले झाँकने लगते हैं। लेकिन जी सबा अंजुम आसिफ साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को समझ लिया है, परख लिया है। ये इसी का कमाल है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि शफीक हाबिगी साहब की जो मुबारकबादी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज है, ये किसी अवार्ड से एजाज कम है। नहीं है। ये मेरे मैं नजदीक, भी मैं अपना मैं भी ये कहना अपनी बात कह। चाहूंगा कि ये नाजिम जो है, नाजिमा जो है, नए नए दिखते नहीं, बिल्कुल नए दिखते नहीं, मंझे हुए नाजिमा के जैसे दिखते हैं। मंझे हुए नाजिमा। मेहनत जी जो मेहनत का शौक, जो मेहनत का शौक हैं वो ऐसे ही होते हैं
कि जो मेहनत कर चुके हैं वो हर बार अपने नई चीज में जो है एक नयापन लाते हैं, और हर बार जो है अपने काम में एक नई चीज लाने की कोशिश करते हैं, तो और उनकी कामयाबी का वही जो है ये होता है। बहर खैर, अगर मुझे इजाजत है तो मैं एक कुछ बताना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि मैं पुरानी नाजिमा हूँ, और बेशक ये उम्मीद फरदा ही की देन है कि मैं यहाँ तक पहुंची, और सबसे बड़ा हाथ तो मैं बेशक इरफानुल्लाह साहब का है, लेकिन एक और शख्स का यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगी, बहुत बड़ी शख्सियत है जामी सर, जो उन्होंने कहा था, जी मुनीर अहमद जामी, जो सियासत के मुदीर थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला दिया है। उन्होंने कहा सर मैं निजामत करना चाहती हूँ, मुझे अशियार पेश करने नहीं आते, तो उन्होंने मुझे कहा कि अशियार पेश करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लबो लहजे से भी निजामत कर सकते हैं। ये पॉइंट उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उसी की हिम्मत पर, उसी के बलबूते पर यहाँ तक पहुंची हूँ। बेशक ये उम्मीद फरदा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मुनीर अहमद जामी साहब जो है अक्सर, असल में ये जो बज़्म उम्मीद का फर्जा है, उन्हीं की तहरीक से आगाज हुआ है इसका भी। उन्होंने एकेडमी से जो प्रोग्राम किया था उम्मीद का फर्जा, तो उसी से मुतासिर होकर हमने जो है इसकी गागो बेल गाली थी, और आज हम यहाँ पहुंचे हैं। यकीनन मुनीर अहमद जामी साहब जैसी शख्सियत, जैसा फनकार, जैसा कलमकार हम कर्नाटक के लिए बाइस फख्र है। वो कभी भी किसी की गिलादरी नहीं करते, और वो बिलखुसूस नए लिखने वालों के लिए हिम्मत हौसला अफजाई करते हैं। आज मैं जो भी चूका पुका, जो भी मैं मदामीन या अफसानचे या नस्र में लिखता हूँ, ये मेरे जो अदबी उस्ताद हैं मुनीर अहमद जामी साहब, ये उन्हीं की बदौलत है। यकीनन आपने गैबाना तौर पर कई लोगों की रहनुमाई फरमाई है। वो कभी सामने आकर किसी को अपने जो है, मैं इनका, ये मेरे शागिर्द है, मैं इनका उस्ताद को नहीं जाहिर करते हैं। यकीनन उनकी मोहब्बतों को सलाम है, उसमें कोई इनकार नहीं। क्योंकि वक्त काफी हो चल, मुबारकबाद दीजिए साहब को, मुबारकबाद दीजिए हमारी तरफ से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये प्रोग्राम वो देखेंगे इंशाअल्लाह, अपने तासुर के पेश करेंगे। बैर खैर वक्त काफी हुआ है, और रस्मी तौर पर जो है मैं तमाम जो हमारे जो पहले नाजरीन हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारे नाजरीन ने वो कामयाब करवाया है, और सज्जाम जमागर साहब ने भी अभी जुड़े हैं, वो भी अपना कमेंट किए, तो मैं तमाम का फर्जन यहाँ पर जो है दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे इस छोटी सी काविश को, छोटी सी कोशिश को आप इतना जो है पिजराई करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। मैं आप तमाम का मशकूर ममनून हूँ, और जनाब अक्काउल्लाह शरीफ मसूद साहब का मैं बिलखुसूस इसलिए ममनून हूँ कि आपने हमारे छोटे से इदारे को अपना वक्त, कीमती वक्त दिया, और हमारे साथ एक प्रोग्राम जो है आपने तय किया। मैं आपका समीम क़ल्ब से जो है शुक्रिया करता हूँ। और आज की हमारी नाज़िम प्रोग्राम जो आज, जिनको माशाल्लाह ऐसे ऐसे आज एजाज मिल गए हैं कि मैं समझता हूँ आज उनको नींद नहीं आएगी, तो आपको भी मुबारकबाद। और यहाँ पे हमारे साबिक चेयरमैन साहब, अब हमारे जो है परवेज मुजफ्फर साहब भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी जो है माशाल्लाह मुबारकबाद पेश किया आपको। तो तमाम जितने आज जुड़े हैं मेरे फेसबुक फॉलोअर्स जितने भी हैं, मैं तमाम का मशकूर ममनून हूँ, और आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देखें, और जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए जो पैगाम है, उस पैगाम पे लोग जो है अपनी अमल करने की कोशिश करें। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम फिर नया प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कब तक आप हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, और अपने तासुरात से जरूर नवाजें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर। खुदा हाफिज, शुक्रिया।